नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। हम चल रही हैं, तुम भी चलो। और तुम घर बैठी हो तो हम में जी रही हो हमारी ही ज़िंदगी। कोई चल रही है, कोई दौड़ रही है, कोई दौड़ती हुई औरतों को देख रही है और ख़ुद दौड़ने की कोशिश में है, चाह में है, एक राह में है। ऐसी ही राह ढूंढ रही हैं नारकासुर फिल्म की महिलाएं। और उन महिलाओं के बारे में बताने के लिए हमारे साथ है दिव्या दत्ता। मैम, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुझे सबसे पहले महिला विषयों पर अगर हम बात करें तो आप जैसे बड़ी मुखरता से बातचीत करती रही हैं, बोलती भी रही हैं कविताओं के ज़रिए, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हमने आपके देखे हैं। इस फिल्म को किस तरीके से महिलाओं से रिलेट कर पा रही हैं और कौन कौन सी महिलाओं से? देखिए, मैंने इसका ट्रेलर बतौर ऑडियंस देखा था, क्योंकि कोई जान पहचान के मेरे वाकिफ़ हैं जिन्होंने ये ट्रेलर मुझे भेजा था कि देखो। और वो देखा तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी है और 12 अलग अलग औरतें हैं और नए चेहरे हैं, तो और इंटरेस्टिंग चेहरे लगे मुझे। तो और जो उनका मैच था बाद में कबड्डी का, अब वो एक मुझे जोश नज़र आया इन औरतों में, इन महिलाओं में। तो मुझे लगा कि ऐसी एक फ़िल्म जो ऐसे कहानियों को, ऐसे रोल्स को इनकरेज करती है, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। सो बस वही मेरा कनेक्ट है और कुछ नहीं। फिल्म को देखा, ऐसी जो फिल्में जो कि ख़ास तौर पर महिलाओं से रिलेटेड रही हैं, उन महिलाओं से जिन्होंने शायद कभी शहर नहीं देखा, एक गांव के भीतर रही हैं, घूंघट के भीतर रही हैं, तो बहुत कम फिल्में ऐसे बनी हैं। तो भारतीय सिनेमा को क्या इस तरीके या इस थीम पर काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है? ऐसा नहीं है, हर कहानी कहानी होती है। बहुत फ़िल्में हैं जो गाँव को लेकर बनी हैं। मुझे लगता है जब श्याम बेनेगल का, गोविंद निहलानी का वक्त था, तो हमने कितनी देखी हैं ऐसे। केतन मेहता, आप अगर मिर्च मसाला लें, मंडी लें, ये सब वहाँ की कितनी, अंकुर लें, बहुत सारी खूबसूरत फ़िल्में हैं जो शायद वहीं की हैं। और मैंने ख़ुद बहुत सारी फ़िल्में की हैं जिनका बेस गाँव रहा है। लेकिन हाँ, हर एक डायरेक्टर, हर एक मेकर की कहानी अलग होती है, चॉइस अलग होती है, जो किसी पर थोपी नहीं जा सकती। लेकिन मुझे लगता है जब ऐसी फ़िल्में आती हैं तो ऐसी महिलाएं बहुत रिलेट कर पाती हैं उनको देखी कि शायद ये हमारी कहानी है। तो वो एक बहुत खूबसूरत बात है। अब अगर हम OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करें, उनमें महिलाओं को जिस तरीके से दिखाया जाता है या जो वो कहानियाँ होती हैं, हम देखते हैं कि वो कहानियाँ समाज की वास्तविकता तो दिखा रही होती हैं, रियल कहानियाँ हैं, रियल स्टोरीज़ हैं, लेकिन उनमें हम देखते हैं कि जो हिंसा महिलाओं के साथ होती है या फिर जो हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के जो क्राइम्स होते हैं, उन्हें जिस तरीके से फिल्माया जाता है, आप उसे सही मानती हैं? देखिए, सही गलत क्रिएटिविटी में नहीं लाना चाहिए। कहानी कहने का तरीका है हर एक का, और उसे आप एक ही महिला के प्रति नहीं कर सकते। हम डिमार्केट करते ही क्यों हैं, हम नॉर्मलाइज क्यों नहीं करते? वो एक कहानी है, वो मर्द के प्रति भी, अगर मर्द के प्रति होती तो आप नहीं बोलते कि वो मर्द के प्रति है। तो ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? मुझे लगता है कोई कहानी कह रहा है और उनका अपना तरीका है कहने का, तो ठीक है, दैट्स फाइन। जैसे फिल्म है, फिल्म का नाम है नारकासुर। अब इसका जो अर्थ है वो किस तरह से आपने समझा, वो किस तरह से आप समझाना चाहेंगी? मुझे इसका टाइटल इंटरेस्टिंग लगा। पहले तो मुझे लगा नारकासुर ऐसा, लेकिन बाद में पुरानी कहानियों का दैत्य होंगे। तो लेकिन जब बातचीत हुई तो पता चला कि नार का सुर है, इसको डिवाइड कर लो। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि एक नारी की आवाज़, वो चाहे किसी भी वक्त हो, कभी भी हो, कैसी भी हो, उसे रोका नहीं जा सकता। सो इट्स नार का सुर। अब जो महिला केंद्रित ऐसी फिल्में बनती हैं, उन फिल्मों को बताना, लोगों तक लेकर जाना और उस कहानी को दिखाना, ये कितना मुश्किल आप मानती हैं? जो रियल स्टोरीज़ होती हैं, जैसे मैं नारकासुर की बात करूं तो इस कहानी को हरियाणा की महिला भी देख पा रही है कि कबड्डी का मैच हुआ तो किस तरीके से उन्होंने कबड्डी खेली होगी, हज़ार तरह की जो जिजीविषाएँ रही होंगी, संघर्ष रहा होगा। जी, मुश्किल होता है। इसीलिए ऐसी फ़िल्में जब बनती हैं, इन्हें प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी होता है, और उन महिलाओं तक लेकर जाना बहुत ज़रूरी होता है जिन पर ये आधारित हैं। सो या, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। फिल्म में जितनी सारी महिलाएं हैं, हम उनके अलग अलग संघर्ष देख रहे हैं, अलग अलग हम कहानियां भी देख रहे हैं। अब तो इस तरीके की जब कहानियां इकट्ठी होती हैं, बहुत सारी औरतें जब इकट्ठी होती हैं और उन कहानियों को जब आप जैसी महिलाएं, बहुत स्थापित महिलाएं जिनको सब लोग जानते हैं, वो बता रही होती हैं, तो वाकई ये बड़ी गर्व की बात है हर एक सामान्य महिला के लिए भी। अब तो
आपको लगता है कि सिनेमा के ज़रिए भी इस तरह के जो मसले हैं, इस तरह के जो मुद्दे हैं, वो और बखूबी तरीके से या और ज़्यादा उठाने चाहिए, दिखाने चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कहानी जब आप कहना चाहते हैं उसे एक कहानी की तरह कहना चाहिए। उसमें से जो लोग उसे उठाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। जो अपने आप ही स्ट्रेंथन होते हैं वो उनमें ये शक्ति आती है। लेकिन ये विजुअल मीडियम है, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है फ़िल्में, और इन्हें देखकर एक एनकरेजमेंट मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है कि ये हमारी कहानी है। उससे और आगे बढ़ने का एक वो होता है, लेकिन वो शक्ति उनके अंदर ऑलरेडी है। एक कविता सुनना चाहेंगे या कुछ पंक्तियाँ जो आप सुनाना चाहें? ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ, हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। फिल्म को लेके हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी, मैं खुद एक दर्शक हूँ और इस फिल्म की वो 12 महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ हूँ और आतुर हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो ये नारकासुर फिल्म के बारे में आपने जाना। फिल्म में 12 महिलाओं की कहानी है। उन महिलाओं की कहानी आप 5 अगस्त को देख सकेंगे। मैं सोनिया सतानी था।